कहानी की शुरुआत होते ही आर्टिक की बर्फीली पहाड़ियों के बीच हम एक आदमी को देखते हैं और इस आदमी का नाम मिकलसन होता है जो कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। उसका एक प्लेन भी था जो यहाँ क्रैश हो गया था और ये यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा था क्योंकि कुछ वक्त पहले वो अपने साथियों के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन प्लेन क्रैश में उसके सभी साथी मारे गए और वो अकेला बचा है। इसलिए वो यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होता है और इसे घुमाने से होगा ये कि अगर आसपास कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो उसे इसका मैसेज मिल जाएगा। लेकिन सैकड़ों बार ट्राई करने के बाद भी उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये इतनी वीरान जगह है कि यहाँ पर कोई नहीं आता। उसने कुछ दूरी पर ऊपर जहाँ बर्फ कच्ची होती है मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ फंदे लगाए होते हैं। वो इस तरह से कई सारी मछलियाँ पकड़ लेता और इन्हें खाकर ही अपना गुजारा कर रहा था। खैर अब मिकलसन अगली सुबह फिर से उस ऊंची चट्टान पर जाकर अपनी उस मशीन को घुमाता है, लेकिन आज भी उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। यहाँ पर हमने कुछ पत्थरों को भी देखा और इन पत्थरों से वो अक्सर बात किया करता था क्योंकि ये उसके मरे हुए दोस्तों की लाशों की निशानी थी। खैर अब इसके बाद वो अपने प्लेन के पास वापस आ गया और देखता है कि जो मछलियां उसने जमा कर रखी थी वो यहाँ पर नहीं है। मिकलसन को लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरी तरह यहाँ पर कोई और भी सर्वाइवर हो, लेकिन तभी उसे यहाँ पर पोलर बियर के फिंगरप्रिंट दिखे। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई पोलर बियर है जो कि उस पर भी हमला कर सकता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने प्लेन के अंदर चला गया। अब मिकलसन और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने पोलर बियर का एक और खतरा था जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। खैर अब ये रात तो वो पोलर बियर के डर में बिता देता है और अगली सुबह वो देखता है कि बाहर तेज तूफानी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन लेकर चट्टान के ऊपर जाता है ताकि किसी से कांटेक्ट कर सके। और जब वो मशीन को घुमा रहा होता है तभी उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, जिसका मतलब था कि आसपास जरूर कोई हेलीकॉप्टर है। लेकिन चारों तरफ बर्फ की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने एक हेलीकॉप्टर है। उसने एक काम चलाऊ फ्लेयर बना रखा था और अब वो हेलीकॉप्टर भी उसके इस फ्लेयर को देख लेता है। अब हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन वो तूफान की चपेट में आ गया जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और निकलसन भागकर हेलीकॉप्टर के पास गया। निकलसन देखता है कि हेलीकॉप्टर में पायलट की तो जान जा चुकी है, लेकिन उसमें एक लड़की भी है जो बुरी तरह से जख्मी हो गई है। और इसके बाद निकलसन हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर उस लड़की को लेटा दिया क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता है। और निकलसन उसे बड़ी ही मुश्किल से खींचता हुआ अपने प्लेन तक ले आया। वो लड़की को प्लेन के अंदर ले गया जहाँ पर उसे होश भी आ जाता है और अभी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़की को इंग्लिश नहीं आती थी और मिकलसन को इस लड़की की भाषा। जिसके बाद निकलसन उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म देखता है जिसमें कि मिकलसन स्टिचेस लगाता है। वो लड़की एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और मिकलसन उस लड़की के लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इसके बाद वो उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है जहाँ पर कि उस पायलट की डेड बॉडी थी, जिसके बाद इसने उसकी डेड बॉडी को दफनाकर उस पर एक पत्थर रख दिया। इसके बाद वो इस हेलीकॉप्टर को चेक करता है और उसे इस जगह यानी आर्कटिक का मैप मिलता है जिसके जरिए वो यहाँ से निकल सकता था। साथ ही कुछ जमे हुए नूडल और एक स्टोव मिलता है। अब क्योंकि ये पिछले कई दिनों से कच्ची मछलियां खा रहा है और अब इसके पास स्टोव है तो ये उन्हें पकाकर खा सकता था। यहाँ पर मिकलसन को उस लड़की और पायलट की फोटो मिलती है जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। मिकलसन समझ जाता है कि एक फैमिली है और अब इसकी वजह से पायलट की जान चली गई है क्योंकि पायलट इसे बचाने के लिए ही अपना हेलीकॉप्टर इसकी तरफ लाया था और वो क्रैश हो गया। निकलसन के मन में इस बात का बहुत दुख होता है और अब वो अपना सारा सामान लेकर अपने प्लेन में वापस आ गया। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो अपनी मछली के ट्रैप के फंदे के पास आया तो उसने देखा कि आज उसके फंदे में बहुत बड़ी मछली फंसी है। उसे लेकर वो प्लेन के अंदर वापस आ गया और नूडल और फिश बनाने लगा और पिछले 6 महीनों से ये यहाँ फंसकर कच्चा खाना ही खा रहा था और आज 6 महीनों के बाद उसने पका हुआ खाना खाया है। वो कुछ खाना उस लड़की को भी खिलाता है और इसके बाद उस मैप को चेक करता है जो कि उसे इस लड़की के प्लेन के अंदर मिला था। उसे मैप के जरिए पता लगा कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लोग हेलीकॉप्टर के जरिए घूमने आते हैं, जहाँ से इनकी जान बच सकती है। इसलिए वो तय करता है कि वो इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ठंड जल्दी और भी बढ़ने वाली है और टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाएगा और इतनी ठंड में किसी इंसान का बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि उस पॉइंट तक पहुंचने का काम काफी मुश्किल है, लेकिन मिकलसन अब तय कर चुका था कि वो खुद की और उस लड़की की जान बचाएगा। इसलिए उसने कई सारी मछलियां पकड़ी और बहुत सा पानी भी अपने साथ रख लिया। साथ ही प्लेन में एक नोट छोड़ता है कि हम यहाँ पर 2 लोग जिंदा थे और अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद वो उस लड़की को पूरी तरह से पैक करके प्लास्टिक के एक टब जैसी चीज में लेटा देता है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन निकलसन भी अब काफी कमजोर हो चुका था
इसलिए उसकी चाल भी धीमी होती है, लेकिन वो लगातार उस लड़की से बातें कर रहा था क्योंकि अब इसके पास एक पर्पस है और ये किसी भी तरह से इस लड़की को बचाना चाहता है। घंटों का सफर तय करने के बाद जब उसने मैप चेक किया तो पाया कि अब वो पॉइंट 45 किलोमीटर दूर रह गया है, जिसे कि पार करने में उसे कम से कम 7 दिन लगेंगे क्योंकि बर्फ में स्पीड काफी कम होती है। अब मिकल्सन के अंदर ताकत भी काफी कम है और सबसे बड़ा खतरा था पोलर बियर कि वो इस इलाके के आसपास ही रहते हैं। खैर पूरा दिन चलने के बाद इन्हें रात हो गई और अब रात होने पर इन्हें किसी सेफ जगह सोना होगा जहां ठंड कम लगे, क्योंकि रात होने पर तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए वो बर्फ़ के अंदर गड्ढा करके एक इग्लू बना लेता है ताकि ठंड से बचा जा सके। फिर वो उस लड़की को अंदर ले गया और यहाँ उसने खाना भी बनाया और निकल्सन ये पूरी रात इस लड़की के साथ इस इग्लू में बिता देता है। अगली सुबह सफ़र फिर से जारी हुआ और आज तो मिकल्सन और भी ज़्यादा थक गया था, लेकिन लड़की को तो किसी भी कीमत पर बचाना था, इसलिए वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ही ऊंची सी चट्टान आ जाती है जिसे वो अकेला तो चढ़ सकता है लेकिन इस लड़की के साथ नहीं। इसलिए उसने एक बार फिर से मैप निकाला और उसे चेक किया तो पाया कि इस चट्टान से निकलने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4 से 5 दिन और ज़्यादा लगेंगे और इसके पास खाने की सप्लाई इतनी है नहीं कि ये इतने दिनों तक सरवाइव कर पाए। तो इसलिए उसे इस लड़की को चट्टान के ऊपर खींच कर लेकर जाना ही होगा। इसलिए वो सबसे पहले खुद चट्टान पर जाता है और बाद में रस्सी से लड़की को खींचना शुरू करता है। वो लड़की को धीरे धीरे खींच रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से रस्सी छूट गई और लड़की फिसलती हुई वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। मिकल्सन समझ गया कि लड़की को यहाँ से ऊपर खींचना तो नामुमकिन है, इसलिए वो अपना बाकी सामान भी नीचे ले आया। ये समझ गया कि अगर इसे लड़की को बचाना है तो इसे लंबे रास्ते वाला सफ़र तय करना होगा। तो इसलिए अब वो लंबे वाले रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और क्योंकि इस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब थी, पूरा दिन मिकल्सन इस लड़की को खींचता रहता है और अब रात हो जाती है, यानी कि उसे शेल्टर लेना होगा क्योंकि रात में ठंड और पोलर बियर दोनों का खतरा है। तभी चट्टानों के बीच में उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ गया कि ये पोलर बियर की सुरंग है, लेकिन अब उसके पास इसके अंदर जाने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। साथ ही मिकल्सन की किस्मत भी अच्छी थी कि सुरंग के अंदर पोलर बियर नहीं था। वो लड़की को लेकर अंदर आ गया और उसने यहाँ पर खाना बनाया, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म होने वाला था, यानी कि अब वो पकाकर खाना नहीं खा सकता। और जितने दिन बीत रहे थे मिकल्सन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। अब जब मिकल्सन गुफा के अंदर होता है तो उसे बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि भालू यहाँ आ गया है और अब वो भालू अंदर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब मिकल्सन के पास जो टेम्परेरी फ्लेयर गन होता है वो उसे उस भालू को डरा देता है और वो यहाँ से भाग गया। पूरी रात मिकल्सन की रात डर के साए में बीती और अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बियर यहाँ पर नहीं होता, तो वो उस लड़की को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल गया। घंटों तक चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है और बर्फ के तूफान से बचने के लिए जिस लेट पर उसने लड़की को लेटाया था वो उसे आगे कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर लेट गया। कुछ देर के बाद जब बर्फीला तूफान शांत हो गया, वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ से दबा हुआ है। साथ ही उसने उस लड़की को भी चेक किया। वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। इसके बाद उसने उसके जख्म को चेक किया जिसमें कि इन्फेक्शन हो चुका है, जिससे वो समझ जाता है कि अब इस लड़की का बचना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। इसलिए वो तय करता है कि वो इस लड़की को यहीं पर छोड़कर अकेले ही आगे का सफ़र तय करेगा। इसलिए वो लड़की के परिवार की फ़ोटो उसके पास रखकर अकेले ही यहाँ से आगे बढ़ गया। हालांकि ऐसा करने में इसे काफ़ी दुख हो रहा था, लेकिन इसके पास भी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो एक गहरी खाई में गिर गया जिससे उसके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और यहाँ पर मिकल्सन को यह एहसास होता है कि इसने उस लड़की को वहाँ छोड़कर बहुत गलत किया। साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि शायद इसी लड़की की वजह से वो जिंदा था और शायद भगवान भी ऐसा चाहते हैं कि मैं उस लड़की की जान बचाऊं। तो वो किसी तरह से अपने पैर को बांधकर फिर से ऊपर आया और उस लड़की के पास जाता है। लड़की को अब होश आ गया था और वो मिकल्सन से पानी मांगती है। मिकल्सन उसे पानी देता है और एक बार फिर से वो उस लड़की को स्लेट के ऊपर रखकर उसे खींचना शुरू कर दिया। अब क्योंकि इसके पैर की हड्डी टूट चुकी है इसलिए ये लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब वो किसी भी तरह से इस लड़की को बचाना चाहता है।
अब आगे बढ़ता हुआ वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है जो कि ऊंचाई पर था। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पा रहा था, इसलिए वो सबसे पहले अकेला ऊपर गया। इसने देखा कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो वापस नीचे आ गया और धीरे धीरे लड़की को भी खींचता हुआ ऊपर ले जाने लगा। लेकिन अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग थे वो उससे बहुत दूर थे। हालांकि मिकलसन फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो लोग इसकी फ्लेयर को नहीं देख पाते, तो इसलिए मिकलसन अपनी जैकेट निकालकर उस पर आग लगा दिया। लेकिन फायदा इसका भी कुछ नहीं हुआ, वो लोग देख ही नहीं पाते। मिकलसन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है और दोनों जोर से आवाजें लगाने लगे, लेकिन अब तक वो हेलीकॉप्टर यहाँ से जा चुका था। लड़की और मिकलसन अब पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो समझ चुके थे कि अब उनकी जिंदगी का अंत आ गया है। मिकलसन लड़की का हाथ पकड़कर वहीं बर्फ के ऊपर लेट गया। मिकलसन लड़की से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की जान चली गई और अब तुम्हारी भी जान जाने वाली है। जिसके बाद उस लड़की के साथ साथ मिकलसन की भी आंखें बंद हो गई। लेकिन तभी यहाँ पर हमने देखा कि मिकलसन के बाल हिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर आ गया था। क्योंकि उन लोगों ने इन्हें देख लिया था और वो लोग इन्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी कि अब इन दोनों लोगों की जान बच जाएगी। हालांकि मिकलसन पिछले कई महीनों से आर्कटिक की इन बर्फ की पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन उसने यहाँ से निकलने की कोशिश कभी नहीं की। लेकिन लड़की के हस्बैंड के मरने के बाद वो अपना वादा पूरा करता है जो उसने गॉड से किया था इस लड़की की जान बचाने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।